उसका वीडियो भी आपका जो है चैनल पे आया था, काफी हाई रेटिंग के साथ आपका वीडियो उसमें गया था। बच्चों ने भी वहां पे कमेंट किए कि इसकी तो 6th पारी होगी, तुक्का लग गया होगा। बचपन में ही मेरा नाम डॉक्टर रख दिया था। यूट्यूब पर वही क्लासें देखी वेटनरी वाली, तो मुझे अच्छा लगा, फिर कोर्स परचेज किया। बहुत बड़ा यहाँ पर गड़बड़ जो है वो किसी विद्यार्थी के साथ यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बार पैसा आना जब शुरू होता है ना। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित करवा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस रिजल्ट की इंटरव्यू की कड़ी में हमारे सामने हाजिर है आपके अपने रविंद्र न्योल, जिन्होंने पशु परिचर में भी अपना परचम लहराया था। उस समय भी काफी लोगों के ये कमेंट आए थे कि भाई साहब तुक्का लग गया है, ये तो 6th पारी है, वो पारी है। हालांकि उसमें भी इनकी पारी जो थी वो 2nd पारी थी। और यहाँ पे एक बार फिर से इन्होंने टॉप रैंक के साथ पशुधन सहायक 2024 भर्ती में सिलेक्शन लिया है। तो आज हम आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहे हैं हमारे लाडले रविंद्र न्योल से। तो मिस्टर रविंदर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से हैं और कौन सा गांव है, क्या आपका पूरा नाम है। थोड़ा सा अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिए। मैं रविंद्र न्योर, मेरा डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ है, तहसील नौर से, विलेज देईदा से। बहुत बढ़िया। आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं कि 10वीं और 12वीं आपने कौन से साल में उत्तीर्ण की थी? 10वीं तो मैंने 2012 में की थी, 12th 2014 में की थी। जी, मतलब आप काफी पुराने खिलाड़ी रहे हैं। और थोड़े से परसेंटेज भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बच्चे जो हैं परसेंटेज देख करके मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार ये जॉब लग सकते हैं तो हम भी लग सकते हैं। 10वीं में मेरे 60% थे, 12th में 62। बिल्कुल, कल भी हमने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें जिनसे बात हुई थी उन्होंने यही बताया था, लगभग उनके भी 10वीं कक्षा में 61 और 12th में लगभग 65% थे। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि जिस दिन आप मेहनत करना शुरू करेंगे, जिस दिन आप लगन के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है, कोई भी मंजिल जो है वो मुश्किल नहीं है। और ये लगातार साबित कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी। और ये परसेंटेज में इसलिए पूछता हूं साथियों, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट पकड़ करके लेके आ रहे हैं, भाई मेरिट होल्डर्स हमारे पास आ रहा है और उसको हम सिलेक्शन दिला रहे हैं। मेरिट होल्डर तो अपने दम पे भी सिलेक्शन ले लेगा। हम उस बैक बेंचर को उठा करके टॉपर बना दे रहे हैं, जिसके 10th में बहुत कम परसेंटेज है, 12th में बहुत कम परसेंटेज है। एक बैक बेंचर को एक टॉपर की लिस्ट में शामिल करवाना, यही हमें खास बना देता है साथियों। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हम नहीं, हमारा परिणाम बोलता है। और इस परिणाम की कड़ी में आज की ये जो चर्चा है हम रविंदर न्योल के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो रविंदर, आपकी जो जर्नी थी 2014 में आपने 12th पास की, उसके बाद कहां से आपको ये गाइडेंस मिला कि आप ये वेटनरी के सेक्टर में आएंगे और ये डिप्लोमा कर लीजिए? वो तो मैं लोकल जो डॉक्टर आते हैं ना, एमएस। आराम से थोड़ा माइक पास लेके खुल के बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में ही मेरा नाम डॉक्टर रख दिया था। अच्छा, बचपन में डॉक्टर बोलना थे आपको? मैं वो गांव में डॉक्टर बुलाते थे, पशुओं के तो डॉक्टर वो घर पर आते थे। मैंने देखा है भाई, घर वाले ने बोला भी ये डिप्लोमा कर ले। मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं। फिर 1 साल पहले बीएससी कर दिया था। उसके बाद 2 साल इस डिप्लोमा में लगाए, फिर उसके बाद बीएससी। डिप्लोमा जब आपने किया तब आपको कॉलेज में किस तरीके का माहौल था कि वहां प्रॉपर चीजें आपने पढ़ाई करी, और किस तरीके का माहौल था? कॉलेज में माहौल को दिया था सर, पढ़ाते अच्छा, भी माहौल अच्छे थे। आपको वहां से मिला। तो रविंद्र, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 2018 में आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप उत्कर्ष से जो जुड़ाव है या उत्कर्ष क्लासेस के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली और किस तरीके से आप उत्कर्ष से जुड़े? उत्कर्ष से फ्रेंड से भी पता चला भी ऑनलाइन हम कोचिंग कर सकते हैं। उत्कर्ष नाम से कोचिंग क्लासेस है जोधपुर से। फिर यूट्यूब पर भी क्लासें देखी वेटनरी वाली, तो मुझे अच्छा लगा, फिर कोर्स परचेज किया। तो 2018 में आपने बताया कि लगभग जो है आपका बैच पास आउट हुआ था, 1 महीने का आपके पास टाइम था, तो उसमें तो कोई खास प्रोसेस आप नहीं कर पाए थे। 2022 में आपकी तैयारी कैसी रही और आप लगभग एग्जाम से कितने नंबर आपके कम रहे थे, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
2022 में कैरी भी अच्छी थी, उसमें 90 क्वेश्चन सही हुए थे। जी। यस सर। और लगभग आपके हिसाब से देखें तो 2022 के अंदर आपको फिर जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस तरीके की स्थितियां आपके सामने थी, या फिर अपने आप पे अलग ही तरीके का भरोसा था कि नहीं यार? इन उसमें ऐसा पल रहे तो ऐसा लग रहा है, भाई कुछ ने बोला भी फील्ड कर लो, कुछ ने बोला भी और भर्ती की तैयारी कर लो। फिर पापा ने बोला भी तुमने ये वेटनरी वाला किया है तो भर्ती तो आगे बहुत आएंगी, अब तैयारी अगली बारी में अच्छा हो जाएगा, तैयारी करो अभी से। फिर जी। 23 में परीक्षा की आई थी, उसमें 2023 नवंबर में परीक्षा की तैयारी करने लगा था, उत्कृष्ट से पेड कोर्स लेकर। जी। उसकी लंबी तैयारी थी, और इसका 1 दिसंबर को एग्जाम हुआ पशु परीक्षा का। अरे जी। फिर वेटनरी की स्टार्ट कर दी हाथों हाथ, बीच में गैप नहीं दिया परीक्षा के बाद। आपने मतलब 22 के बाद भी गैप नहीं दिया, परिसर के बाद भी गैप नहीं दिया। आपके पिताजी ने आपको सही तरीके से गाइड किया। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं। तो मतलब एक मतलब आप एक तरीके से मैं कहूँ तो बिल्कुल साधारण परिवार से, हमारे ही जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाले हैं रविंद्र। और यहाँ से इनके पिताजी ने एक बहुत अच्छी गाइडेंस दी, जो कि वास्तव में बच्चा यहाँ आकर के भटक जाता है कि कुछ नंबर कम रहते हैं, हताश निराश होकर के। और इस विशेषतः एलएसए का स्टूडेंट क्या करता है, अपना झोला उठा करके फील्ड में निकल पड़ता है, किसी ना किसी डॉक्टर के अंडर में काम करते हुए, और फिर अपना खुद का फील्ड करना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक जाता है कि यार मुझे जो जॉब की तरफ जाना था, और वापस वो फिर आपको वहां से क्या करता है, कई बार परिस्थितियां भी अपने को अलाउ नहीं कर पाती है, और मजबूरी में भी काम में उतर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मामला होता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर गड़बड़ जो है वो किसी विद्यार्थी के साथ यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बार पैसा आना जब शुरू होता है ना, वो लालच में गिरता है और फिर तैयारी नहीं कर पाता है। जबकि अदर फील्ड में इतना वो दिक्कत नहीं आती है, अदर फील्ड वालों के पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो लगातार तैयारी करते रहते हैं। और एलएसए का स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाता है, और वो कहीं ना कहीं क्योंकि उसके पास एक स्कोप रहता है पैसा कमाने का, प्राइवेट में हर जगह पे उसके पास स्कोप है, तो यहाँ पे वो निकल पड़ता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। तो रविंदर, आपको आपके पिताजी ने किस तरीके से मोटिवेट किया कि आप लगातार तैयारी करते रहे? फिर उन्होंने बोला भी देखो, एक भर्ती में सभी का तो सिलेक्शन होगा नहीं, जी। लिमिटेड कितने होती हैं ऊपर, जो टॉप बच्चे होते हैं उन्हें लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं भी यार तैयारी करना ही छोड़ दें। जी। फिर मैंने 2022 वाले में नहीं हुआ, तो उसके बाद तैयारी लगभग 1-2 महीने तो छूट गई थी। उसके बाद धीरे धीरे कोई 1 से 2 घंटा पढ़ना चालू किया, फिर परीक्षा की आ गई, उसकी तैयारी अच्छे से की, उसमें दौरान सिलेक्शन। कहीं पे इस दौरान कहीं पे आपके रिश्तेदारों ने, कहीं पे जो अपने मिलने वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उन्होंने कहीं टोका टोकी शुरू नहीं की, या कहीं वेटनेरियन सीनियर जो है उन्होंने टोका टोकी शुरू नहीं की, यार क्या कर रहा है तू ये सब? नहीं ऐसा तो नहीं बोला, वो तो बोलते थे भाई साथ में तैयारी कर लो, फील्ड भी कर लो साथ में। मैंने बोला भाई दोनों काम तो होंगे नहीं साथ में, या तो फील्ड होगा या तैयारी होगी। जी। हम्म। बिल्कुल, आपने मैं उस चीज का पालन किया कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और आपने एक को साधा और एक के साथ देखिए आप पशु परिसर में, मेरे ख्याल से आपकी ज्वाइनिंग जो है पशु परिसर में हो चुकी थी, और आप उसका वीडियो भी आपका जो है चैनल पे आया था, काफी हाई रेटिंग के साथ आपका वीडियो उसमें गया था। बच्चों ने भी वहां पे कमेंट किए कि इसकी तो 6th पारी होगी, तुक्का लग गया होगा। और आज देखिए एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है एलएसए के एग्जाम में। उस टाइम जब कोई नेगेटिव कमेंट आए तब आपको कुछ मन में फील नहीं हुआ? फिर तो हुआ था भाई, भाई सेकंड शिफ्ट में था, नंबर इतने इंक्रीज नहीं हुए, फिर भी वो बोलते हैं भाई आपका तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं इसलिए लग गए। वो मिलता है, जैसे ऑफलाइन भी कोई मिलते हैं बोलते हैं छठी शिफ्ट में था, मैं बोलता भाई छठी में नहीं है, सेकंड शिफ्ट में है। छठी में से होता तो 150 प्लस जाते नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप तो छठी शिफ्ट में होते तो मतलब टॉपर आप होते हैं, नहीं क्या एक तरीके से, नहीं? यस सर। तो आप मतलब सेकंड शिफ्ट में होने के बाद पशु परिचर, वो कम बात नहीं है, पशु परिचर बहुत मुश्किल कंपटीशन था, उसमें आरएस के अभ्यर्थी बैठे थे, आरएस बैठे थे। और दूसरी चीज, वहां पे जो मैथमेटिक्स वाले थे ना, वो स्कोर काफी हाई करके जा रहे थे, क्योंकि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन थे वहां पे। यस सर।
तो वाकई में 17 लाख फॉर्म के अंदर जब आपने सिलेक्शन लिया है ना, तो एक बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर से अपने आप को आपने एलएसए के इस रिजल्ट में भी साबित किया है। तो अभी क्या विचार है आपका, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है पशु परिचर में? पशु परिचर में मेरे हनुमानगढ़ में ही पोस्टिंग है, संगरिया साइड, गाँव भाखरा वाली। अच्छा जी। यस सर। तो अब पशु परिचर से एलएसए बन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मतलब घर वालों ने कोई बधाई स्पेशल दी है या कुछ और विशेष गिफ्ट विफ्ट दिए हैं? ये बधाइयाँ ही दी है, गिफ्ट हम सरकारी जॉब में लग गई है, उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। हर महीने 1 तारीख को गिफ्ट आता रहेगा, अब कोई टेंशन नहीं है, नहीं? हाँ। तो आपकी शादी हो गई क्या, अब होने वाली है? नहीं सर, अभी तक नहीं हुई। नहीं हुई है तो अब तो जाहिर सी बात है, रिश्ते भी आने बड़े बड़े शुरू हो गए होंगे। यस सर। ठीक बात है। तो कुछ अंतर महसूस हुआ आपको जब रविंद्र असफल रविंद्र था और आज एक सफल रविंद्र है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? डिफरेंस तो है ही सर, पहले जॉब में नहीं थे तो क्या महसूस हुआ आपको? पहले जॉब में नहीं थे तो बहुत भी सी प्रॉब्लम आती है लाइन में, आपको बताइए। वही हम जानना चाहते हैं, आप किस तरह की समस्याएं आई? अब फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए। नहीं, आपने कौन सी परिस्थितियों का ऐसा सामना किया, वो हम जानना चाहते हैं। परिस्थिति तो सर देखो, पिताजी खेती करते हैं, जी। जॉब में तो है नहीं। अब हमारी साइड राजस्थान में आपको पता ही है, अभी बारिश होगी तो फसल होगी। जी। हम्म। जैसे मन लगाते हुए अच्छे से पढ़ाई की तो एलएसए में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल ये कह सकते हैं राजस्थान, क्योंकि हम कुछ किसान परिवार से बिलोंग करने वाले हैं। और राजस्थान में कभी टिड्डी का प्रकोप आ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी वो आ जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी खेती अनप्रिडिक्टेबल है। कहते हैं राजस्थान की खेती बिल्कुल एक जुआ जैसा है। तो या समझ सकते हैं आपकी कि किस परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत रखी। और सबसे इसमें मजबूत साथी आपके रहे आपके पिताजी, जिन्होंने लगातार आपको मोटिवेटेड रखा कि नहीं भैया, तैयारी तो करनी है, लगना तो सरकारी है। या तो जब सिलेक्शन हुआ एलएसए में एक बार फिर से, ये लगातार आपका दूसरा सिलेक्शन है, तो कुछ पिताजी ने विशेष बधाई पत्र किया, कुछ विशेष बधाई बात संदेश दिया आपको? ये उन्होंने बोला वही अच्छा है, जिंदगी सुधर गई है। जी। और आपके भाई बहन क्या करते हैं? एक सिस्टर है बड़ी, उनकी शादी हो चुकी है। जी। हम्म। मतलब कि एक तरीके से आपको देखे तो घर में कोई पहले से नौकरी लगा हुआ है या नहीं? है सर, परिवार में है। जी। हम्म। तो उन्होंने समय समय पर आपको गाइड किया इस मामले में, हाँ। और या क्या बैठ रखे रहते। या पूरा सपोर्ट पिताजी का रहा? नहीं, वो तो गायने करते रहते हैं, ज्यादा सपोर्ट पिताजी का ही रहा है। जी। तो रविंद्र, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आपके लगातार जो प्रयास, आपकी एक कठिन मेहनत, और इस मेहनत में पिताजी का जब साथ मिल जाए, तो फिर गम की कोई बात नहीं है, खुशियों खुशियों की सौगात है। और ये लगातार आपने साबित किया, एक कठिन संघर्ष और एक कठिन मेहनत से पशु परिसर जैसे जटिल एग्जाम में आपने सफलता प्राप्त की। और उस एग्जाम में भी सेकंड पारी में एग्जाम देकर के आपने सफलता प्राप्त की, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके बाद लगातार दूसरी वैकेंसी एलएसए में आपने सिलेक्शन लिया, जहां पे भी कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है। तो इन सभी के लिए आपको उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और लगातार आपने उत्कर्ष पे विश्वास बनाए रखा। 2022 में आपका सिलेक्शन यहाँ से नहीं हुआ, उसके बाद आप पशु परिचर में भी उत्कर्ष से जुड़े, और इस बार भी यहाँ से जुड़े, और लगातार दो दो भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन आपने लिया। तो उत्कर्ष के लिए इस दोस्त कह दीजिए आपकी तरफ से। उत्कर्ष के सभी टीचर अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं बच्चों को। पढ़ाने का तरीका इसमें अच्छा है, सरल है। जी। जी सर। आने वाले बच्चे जो तैयारी, अभी आने वाले टाइम में एलएसए का एग्जाम फिर से आएगा, उन बच्चों के लिए अपनी तरफ से कोई दो संदेश देना चाहते हैं तो दे दीजिए। नहीं, इस भर्ती में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पॉइंटों में नंबर से रह गए हैं, वो उम्मीद मत आ रहे हैं। नेक्स्ट भर्ती जल्द आएगी, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्यों एग्जाम वैकेंसी आने के बाद तो टाइम इतना मिलता ही नहीं है तैयारी करने का। जी। यस सर।
तो बहुत सबूत देने वाली के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।